अच्छा ये चले, एक चीज़ हुई, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं क्योंकि कल इतना हैपनिंग डे था जिस तरह कि हमने आपको बताया, तो लिहाजा लेट अस मूव ऑन। और एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो हुई देखिए, है, हमें तो 12-13 साल ही हुए हैं सहाफ़त में, लेकिन हमारे लिए भी बिल्कुल अचंभे की बात थी। वी वर बड़ी ऑल शॉक्ड। आई और जो ओपनिंग थी। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जिनका 30-30, 40-40 साल का तजर्बा है, वो भी हैरान थे उन्होंने कल भी ऐसा DGISI होता को नहीं एक प्रेस देखा। कॉन्फ्रेंस में अच्छा जी, देखते शुरू हुए। करते हैं और आपको पहले तो बता दें कि मुल्की सियासत में बढ़ती तलखियों, बेबुनियाद और झूठे इल्जामात, उल्टे सीधे अलकाबात और मन घड़त बयानियों के खिलाफ आखिरकार कल अफवाज पाकिस्तान जो है उसको खुद आकर असल तस्वीर कौम के सामने रखना पड़ी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कोई लगी लिपटी रखे बगैर खुलकर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत और साइफर के मुतालिक प्रोपेगेंडे पर हकायक से पर्दा उठाया। अच्छा जी, इस मौके में ना सिर्फ DGISPR ने ये हक़ाइक़ बयान किए और आपके सामने ही हैं जो कुछ उन्होंने कहा, इसके अलावा सबसे अहम बयानात आए DGI की तरफ से, DGISI की तरफ से, और उन्होंने भी बहुत से मामलात पे रोशनी डाली और हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। बड़ा अहम जुमला इन्होंने कहा कि कौम ने जो जिम्मेदारी मेरे पे डाली है, मेरे पे फ़र्ज़ है कि मैं बहुत से राज़ों को अपने सीने में लिए कब्र में चला जाऊँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इन राज़ों पर से पर्दा उठाऊँगा। सो दिस मे नॉट बी द एंड ऑफ इट। इसी पे हम बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, एक तासुर ये है कि कल इमरान खान के बयानी के गुब्बारे में से हवा निकली और हवा निकलने से आगे का एक स्टेप हो गया, लेकिन एक तासुर ये भी है जो इमरान खान की कल्ट सपोर्ट है या उनका बयानिया बनाने और उसको तरवीज देने वाले यूट्यूबर्स या सहाफ़ी जो हैं वो कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे तो इमरान खान का बयानिया और मजबूत हुआ है। आपको लगता है कि कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इमरान खान का झूठा बयानिया जो अब इस्टेब्लिश हो गया है उसके कोई डेंट पड़ेगा? ये एक काफ़ी मुश्किल सा सवाल है। उसकी वजह यह है कि अब हमारे मुल्क में जो सियासी इख्तलाफ है, ये सियासी इख्तलाफ सियासी दुश्मनी में और इंतकाम में बदल चुका है। और बहुत से लोग जो हैं वो मैंने देखा है कि अच्छे भले समझदार लोग जो हैं, जब उनके पास कोई दलील और लॉजिक ख़त्म हो जाती है तो फिर भी वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं। तो दो तरह के लोग हैं हमारी सोसाइटी में, जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, उनको जब हक़ाइक़ का पता चलता है तो वो अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे सियासी इख्तलाफ जो है वो ज़ाती दुश्मनी और कबायली इंतकाम में तब्दील हो जाता है, तो वहाँ पे लोग फिर अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं। तो जो ज़्यादातर हमारी इस वक्त सोसाइटी में जो इस वक्त रुझान है वो ये है कि लॉजिक और जो दलील है उसकी बुनियाद पर आप कन्विंस होने से इनकार कर देते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है इसी से जुड़ा हामिद मीर साहब। अरशद शरीफ साहब की बात कर लें, ही वॉज अ वेरी लॉजिकल सहाफ़ी, यही उनके बारे में इंप्रेशन है कि वो डॉक्यूमेंट्स को बड़ी अहमियत देते थे। वो फिर जिस प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा बने और ARY का कल बारहा नाम लिया DGISPR ने कि स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया, झूठ फीड किया इस कौम को, जहन साजी की, तो ऐसे लोग क्यों फिर इस मुहिम में इस्तेमाल होते हैं? लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखें ना, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने और DGISI ने अरशद शरीफ साहब की जो सहाफ़ती खिदमात हैं उनको खराज तहसीन पेश किया। हम सब उसके मोतरफ हैं। उनके जनाजे में जो है वो अफवाज पाकिस्तान के एक मेजर जनरल और एक ब्रिगेडियर और एक कर्नल साहब ने शिरकत की। तो ये उनका एक मौक़िफ़ है, क्योंकि अगर ARY ने अगर कोई किरदार अदा किया है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और जो बातें कल कही गई हैं तो साफ सी बात है, मेरे लिए तो उसमें कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि हम तो ये बातें जो है पिछले 5-6 महीने से कह रहे थे कि जो साइफर है उसकी असल हकीकत कुछ और है। तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार कहते थे कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है और आपको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, तो फिर उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी ख़त्म कर दिया। तो वो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फिर अब हम सच को सामने लेके आएंगे। तो लेकिन इसमें ये आप चीज़ को ज़हन में रखें कि ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या DGISI जो है वो इस तरह पॉलिटिकल इश्यूज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जैसा कि कल रात को इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में ये एक नुक्ता उठाया है। तो इसका मेरा ख्याल है कि जवाब जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने दे दिया था कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी इजाज़त से हुई है। तो क्योंकि अफवाज पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 243 के तहत वफाकी हुकूमत का मतहत अदारा है,
तो अगर वफाकी हुकूमत जो है वो उनको इजाज़त देती है तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और इससे पहले शायद आपको याद हो कि एक DGISI थे जनरल नबीद मुख्तार साहब, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की थी, लेकिन एक पब्लिक फोरम पे यानी कि एक सेमिनार में उन्होंने एक तकरीर जरूर की थी, लेकिन वो तकरीर थी जो वो इस तरह इन इशूज पे तकरीर नहीं थी। अब इसमें मेरा ख्याल है कि ये नागुज़ीर इसलिए था कि कुछ इश्यूज पे इमरान खान साहब जो हैं वो एक पोजीशन ले रहे थे, और जवाब में जब हुकूमत के वज़रा जो हैं वो अपना मौक़िफ़ बयान करते थे तो उस मौक़िफ़ की इतनी अहमियत नहीं थी, क्योंकि वो कुछ चीज़ों के ऐनी शाहिद नहीं थे। तो क्योंकि DGISI जनरल नबीद मुख्तार साहब कुछ मामलात के ऐनी शाहिद थे, जैसा कि उन्होंने कल भी ये बताया कि मेरे सामने इमरान खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तोसी की पेशकश की थी। तो यकीनन ये मेरे लिए तो खबर नहीं थी, क्योंकि मैं तो ये बात पहले भी बता चुका हूँ और भी बहुत से हमारे साथी दोस्त बता चुके हैं, लेकिन ये पब्लिक के लिए ये इसलिए बड़ी अहम थी कि ये एक ऐसे शख्स की जुबान से वो बात सुन रहे थे जो कि उस मौके पर मौजूद था। फिर एक और बात जो उन्होंने की, बड़े एहतियात से उन्होंने बात की कि मेरा इंटरव्यू किया गया तो मुझसे पूछा गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैंने बताया जी कि इकॉनमी सबसे बड़ा मसला है। तो मुझे कहा गया कि नहीं, इकॉनमी मसला नहीं है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ऑपोजिशन है। तो उन्होंने नाम तो नहीं लिया कि इंटरव्यू उनका कौन ले रहा था, लेकिन ये बात हमें पता है और ये बात हम पहले बता चुके हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने न सिर्फ ये कि DGISI को बल्कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी ये कहा था कि आप ऑपोजिशन को अंदर करें, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ये ऑपोजिशन है, इन चोरों को, इन डाकुओं को अंदर करें। तो उनको बताया गया कि जी ये हमारा मैंडेट नहीं, हम किस तरह अंदर करें। और जब आर्मी चीफ को ये कहा गया कि आप इनको अंदर करें, तो उन्होंने कहा तो फिर मैं एक ही सूरत में अंदर कर सकता हूँ कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं इस कुर्सी पे मुझे होना चाहिए, हाँ फिर मैं अंदर कर सकता हूँ। जी मीर साहब, अब आज लॉन्ग मार्च का ऐलान भी है, आज 11:30 बजे से यही कहा जा रहा है कि लिबर्टी चौक से शुरू होगी। अब इतना कुछ हो गया, बीच में फ़ौज को भी आना पड़ा और बहुत सी वजाहतें जो इत्तेहादी हुकूमत को शायद कर देनी चाहिए थी, क्लैरिटी वो नहीं कर सके, फ़ौज को आके खुद ही अपनी क्लैरिटी देनी पड़ी और फिर आपको पता ही है वापस PTI की तरफ से जवाब भी आया। आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं, क्या होगा, ख़ास तौर पर ये मार्च किस तरह आगे जाएगी? मुझे लगता है मार्च में तो काफ़ी लोग आएंगे, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो इस वक्त जो हुकूमत है जिसके सरबराह जो हैं शहबाज शरीफ साहब हैं, ये हुकूमत दरअसल इमरान खान साहब का जो एक सियासी बयानिया था, जो कि खुद ये बार बार कहते हैं कि उनके बयानिए की इमारत जो है वो झूठ पे खड़ी थी, तो ये उस बयानिए को डिमोलिश करने में या उसका जवाब देने में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब इधर मरकज में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए और पंजाब में उन्होंने अपने ही बेटे हमजा शहबाज को वज़ीर आला बना दिया, तो उससे इनका बयानिया कमज़ोर हो गया और इमरान खान साहब का बयानिया मजबूत हो गया कि वो कहते थे कि जी ये तो चंद खानदान जो हैं वो उन्हीं के अंदर सियासत घूमती है। फिर वो हमजा शहबाज साहब हट गए, तो वो जो नई हुकूमत आई थी वो पंजाब में हमजा शहबाज को बचाने में अपनी एनर्जी खर्च करती रही और इमरान खान साहब के सियासी बयानिया का जवाब देने की उनको फुर्सत ही नहीं थी। तो अब जब इमरान खान साहब का जो सियासी बयानिया है वो बहुत मजबूत हो गया, तो फिर जो फौजी क़यादत है उसको सामने आना पड़ा है। तो इस वक्त भी आप देखें ना, रोज रोज तो DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, तो इस वक्त भी आप देख लें कि जो इस वक्त जो हुकूमत है, इस हुकूमत के वज़ीर दाखिला साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वज़ीर दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होती है, उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती। अहमियत तो आप देखें कि उसी बात की है ना जो कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई है। तो ये शहबाज शरीफ साहब को देखना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, उनको ललकार रहे हैं, तो वो तो गैर मुल्की दौरों पे जा रहे हैं। तो इसको ये भी कल सवाल किया गया था DGISI को, DGISPR को, तो क्या ये मुनासिब वक्त है कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद के घेराव के लिए आज चल पड़ेंगे लाहौर से, तो शहबाज शरीफ साहब रूस, चीन, जापान के दौरों में मसरूफ होंगे। तो जब चीफ एग्जेक्टिव यहाँ पे मौजूद नहीं होगा, हुकूमत का सरबराह ही मौजूद नहीं होगा, तो वुज़रा जो हैं वो उनमें कितनी हिम्मत होगी और कितना हौसला होगा और कितना सब्र होगा। तो ये देखना चाहिए कि कितनी दफ़ा DGISPR और DGISI इस हुकूमत
का जो मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट करने के लिए आएंगे। इस हुकूमत को खुद भी कुछ करना चाहिए और अपने बयानिए में खुद भी कुछ जोर पैदा करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि अब कितनी दफ़ा DGISPR या DGISI आएंगे। DGISI तो कल ये कह भी चुके हैं, उनसे पूछा भी गया, उन्होंने कहा जी ये नहीं होगा दोबारा प्रॉब्ली अनलेस एंड अनटिल के बहुत ही कोई तो ये शायद बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ थी। इस पे मज़ीद हम बात करेंगे।